माइग्रेन, नाम से ही डर जाते हैं आप सब। माइग्रेन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन होने वाले हेडेक्स में से एक है। हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग से ज्यादा माइग्रेन से हर साल सफर करते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे आखिर ये माइग्रेन हेडेक क्या होता है, क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इस खतरनाक सरदर्द से पीड़ित ना हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंचल गुप्ता, आंखों की डॉक्टर, सीनियर आई सर्जन, नेत्रम आई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। माइग्रेन एक प्रकार का सरदर्द होता है जिसके सिम्टम्स होते हैं आधे सर में दर्द होना, आंखों के पास में दर्द होना, यहाँ पे जॉ लाइन के पास में दर्द होना या पीछे कान के पास में दर्द होना। दर्द होने के साथ साथ अगर नौजिया की फीलिंग आना, यानी कि उल्टी हो तो नहीं रही मगर ऐसा लगना कि जी मिचला रहा है। दर्द होने के साथ साथ चीजों के प्रति सेंसिटिव हो जाना, जैसे कि लाइट बहुत ब्राइट लगना, साउंड बहुत तेज लगना और स्मेल्स बहुत ज्यादा इरिटेट करने लग जाती हैं, तो ये माइग्रेन के साइंस होते हैं। माइग्रेन विजन में ब्लरिंग भी कॉज कर सकता है और माइग्रेन वॉमिटिंग भी कर सकता है। तो ये होते हैं ग्रॉस सिम्टम्स जो कि आपको जानने में ये हेल्प करेंगे कि क्या हमें माइग्रेन का हेडेक है। माइग्रेन दो प्रकार का होता है इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेडेक, या तो ये एपिसोडिक हो या ये क्रोनिक हो। अगर आपको महीने में 14 टाइम से कम माइग्रेन होता है तो इसको हम लोग एपिसोडिक माइग्रेन कहते हैं, और अगर 15 टाइम से ज्यादा होता है तो ये क्रोनिक माइग्रेन है और इसमें हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। माइग्रेन किन लोगों को हो सकता है? रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट इन 90% केसेस द माइग्रेन इज जेनेटिक, यानी कि अगर आपके एक पेरेंट को माइग्रेन था तो 50% चांसेस है कि आप भी माइग्रेन से सफर करें, और अगर आपके दोनों पेरेंट्स को माइग्रेन है तो फिर तो 75 to 80% चांसेस है कि आप भी माइग्रेन से सफर करें। तो नेक्स्ट टाइम अगर हेडेक होगा तो अपने मम्मी पापा को फोन करके पूछना जरूर है कि क्या उनको भी हेडेक होता था। माइग्रेन किस एज ग्रुप में होता है? यूजुअली 15-16 की एज ग्रुप से माइग्रेन हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर इनके साथ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं बढ़ती उम्र के साथ, स्ट्रेस होना, चश्मे का नंबर बदलना और कई चीजें, जिसकी वजह से 15 प्लस की एज ग्रुप में माइग्रेन सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। और नेक्स्ट सबसे कॉमन एज ग्रुप होती है मिडिल एज, जिसमें 45 to 50 की एज ग्रुप में माइग्रेन हेडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन टर्म्स ऑफ जेंडर इट हैज बीन फाउंड कि यंग एज में होने वाला माइग्रेन जो है वो महिला पुरुष में बराबर हो सकता है, लेकिन जो मिडिल एज वाला माइग्रेन है वो 70 to 80% वुमेन में पाया जाता है और इसमें हार्मोनल चेंजेस का भी रोल पाया गया है। माइग्रेन के कॉजेज जेनेटिक के साथ साथ एनवायरमेंटल या हार्मोनल भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वातावरण में अचानक से बहुत ज्यादा सर्दी हो गई हो, या फिर वेदर चेंज हो रहा हो, स्पेशली जब सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर वातावरण में बहुत ह्यूमिडिटी हो मॉनसून के दिनों में, या फिर गर्मियों में जब बैरोमेट्रिक प्रेशर लो हो जाता है तो भी माइग्रेन बढ़ जाता है। ठंडी सर्द हवाओं की वजह से भी माइग्रेन बढ़ जाता है, और विंटर्स में जब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं तो आंखों में कम सनलाइट जाने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। जेनेटिक्स के साथ साथ माइग्रेन के ट्रिगर्स हार्मोनल भी हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में पीरियड्स के आसपास माइग्रेन का दर्द होना, या फिर मिड 40s में जब वो मेनोपॉज के नजदीक पहुंच रही हो तब माइग्रेन का दर्द होना। और दूसरी हार्मोन जो माइग्रेन कॉज कर सकती है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन दिमाग में पाई जाने वाली एक हार्मोन होती है जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्रिएट करती है। अगर हम स्ट्रेसफुल जिंदगी बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन कम होने लगता है और उसके वजह से भी डिप्रेशन और माइग्रेन हो सकते हैं। जानिए माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या हैं। माइग्रेन के ट्रिगर्स अक्सर बहुत ही सेट होते हैं और आप कुछ दिनों में अगर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि आपका माइग्रेन क्या ट्रिगर करता है। तो माइग्रेन के ट्रिगर्स में आते हैं अल्कोहल, स्पेशली रेड वाइन, चॉकलेट्स, यूजुअली मिल्क बेस्ड चॉकलेट्स या फिर एक्सट्रीमली डार्क चॉकलेट्स भी माइग्रेन कॉज कर सकती हैं। चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ लोगों का ट्रिगर होते हैं। एक्सेसिव ब्लैक कॉफी, स्पेशली ब्लैक कॉफी, आपको माइग्रेन कॉज कर सकती है। स्मोकिंग बहुत ही कॉमन एसोसिएटेड फैक्टर पाया गया है माइग्रेन हेडेक के साथ में, और अगर आप खुद भी स्मोक नहीं कर रहे लेकिन अगर स्मोकर्स की कंपनी में है तो वो माइग्रेन कॉज कर सकता है। ऐसे खाने जिनमें बहुत तेज स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, या अचानक से खाने की स्मेल आती है तो वो भी माइग्रेन कॉज कर सकता है। माइग्रेन के कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं ब्राइट सनलाइट,
बहुत तेज धूप में अगर आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है तो सनग्लासेस या चश्मा पहन करके निकले। ट्रिगर्स होते हैं डिहाइड्रेशन, लंबे समय तक अगर आपने पानी नहीं पिया है तो माइग्रेन हो सकती है। लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। गहरी नींद में अगर कोई अचानक से उठा दे, दैट कैन कॉज। अगर बहुत तेज कोई स्मेल आए या बहुत जोर की कोई साउंड आए या फिर बहुत जोर की कोई ब्राइट लाइट आए, ये भी माइग्रेन कॉज कर सकती है। कुछ हार्मोनल पिल्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयां माइग्रेन को कॉज कर सकती हैं और कुछ मेडिसिन जैसे कि वैसोडायलेटर्स या नाइट्रोग्लिसरीन ये भी माइग्रेन का कारण हो सकती है। जोर से चिल्लाना, जोर का शोर, झगड़ा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये सब आपको माइग्रेन हेडेक कॉज कर सकती है। तो अपनी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि आगे आप माइग्रेन हेडेक से खुद को बचा सकें। माइग्रेन का इलाज जो होता है वो सबसे ज्यादा तो लाइफस्टाइल चेंज करने पे ही होता है। आप अब तक इस वीडियो में जान चुके हैं कि ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो अगर आप उनको मॉडिफाई कर ले जाएं तो आप माइग्रेन को लार्जली विन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, माइग्रेन जो होता है वो एक्यूट ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आता है। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले तो ये जानेगा कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है, आपको कहीं चश्मे का नंबर तो नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस में तो नहीं रहते हैं, इन सब चीजों पे काम करने के लिए बोलेगा। एक्यूट सरदर्द बचाने के लिए कुछ सेट मेडिसिन आती हैं जैसे कि नैप्रोजेन, मार्केट में कॉमनली नैक्सडॉम या नैक्सू नाम से पाई जाती हैं, जो कि आपको माइग्रेन हेडेक से बचाती हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म माइग्रेन है यानी कि क्रोनिक माइग्रेन, जैसा कि मैंने बताया था कि महीने में 15 बार से ज्यादा यदि आता है तो आपको प्रिवेंटिव कोर्स में डाला जाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है। शायद आपको सेरोटोनिन के भी सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि आप मेंटली हैप्पी और हेल्दी रहें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि माइग्रेन के पीछे होती हैं, बट आई वुड स्टिल पुट इन योर हेड, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ट्रिगर्स को जानना और अपने ट्रिगर्स पे काम करना, एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जीना। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप माइग्रेन हेडेक के लिए आखिर क्या करते हैं और आपके ट्रिगर्स क्या थे। इफ द वीडियो इज यूजफुल एंड हेल्पफुल तो अपने सारे कलीग्स, दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर करिए ताकि वो माइग्रेन जैसे घातक हेडेक से बच सके।